वेलकम व्यूअर्स। आज का टॉपिक हमारा है कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व फॉर प्योर आयरन। इस डायग्राम में ठीक है, ये डायग्राम जो है कंपटीशन पॉइंट प्लस यूनिवर्सिटी एग्जाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है आपका। यहाँ पर मैं डिफिनेशन बता रही हूँ। डायग्राम यूज्ड टू प्रेजेंट व्हिच टाइप्स ऑफ फेज changes will occur in a materials as it is cooled at different temperature. That means आप टेम्परेचर को डिफर करते जाओ, चेंज करते जाओ, तो देखो फेज कैसे कैसे चेंज हो रहा है मटेरियल में। यही चीज इस डायग्राम में हमें बताना है। तो आयरन का ये है प्योर आयरन। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उससे ऊपर जो होगा क्या वो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो लिक्विड कन्वर्ट हुआ है आपका डेल्टा आयरन। इसका प्रॉपर्टी डेल्टा आयरन का जो है वो प्रॉपर्टीज क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक होगा। साथ में एवरेज नंबर ऑफ एटम 2 और क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा BCC डेल्टा का। ये जो है BCC, इसको कहते क्या है डेल्टा, तो ये नोटेशन से हम दिखा रहे हैं। नाम क्या है इसका, फेराइट। ठीक है, ये फेराइट आयरन है, लेकिन इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो BCC होगा। और ये जो हम देख रहे हैं, ये आप देखो इधर आओगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट है, दैट मीन्स आइसोथर्मल है। तो ये जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन इसमें होगा वो आपका आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। आइसोथर्मल प्लस रिवर्सिबल, नॉट इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। आइसोथर्मल प्लस रिवर्सिबल। ठीक है, अब हम कूल कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि कूल करना है, कूल किया 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। अब देखो यहाँ पर फेराइट था डेल्टा फॉर्म में, ये आपका आ गया ऑस्टेनाइट फॉर्म में। आयरन का कौन सा फॉर्म मिला मुझे, ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट क्रिस्टल स्ट्रक्चर FCC है, एवरेज नंबर ऑफ 4, FCC कितना होगा 4 होगा। ठीक है, यहाँ भी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो आइसोथर्मल है, और ये क्या है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। क्रिस्टल स्ट्रक्चर दैट मीन्स यहाँ देखिए आप BCC से FCC में ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो ये हो गया मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। लेकिन यहाँ देखो मैंने लिखा था स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टेट और क्रिस्टल स्ट्रक्चर। स्टेट दैट मीन्स लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आया है। आप मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर जाओगे तो लिक्विड फॉर्म, यानी लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड से ये सॉलिड में आ रहा है, तो यानी स्टेट चेंज हो रहा है। तो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन लाइन ये, और ये हो गया क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। क्योंकि स्टेट तो सेम है, सॉलिड ही है हमारा, मेल्टिंग पॉइंट के नीचे तो क्या होगा सॉलिड फॉर्म में होगा, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो चेंज है, BCC है और ये FCC है। नेक्स्ट, फिर मैंने टेम्परेचर लो किया, 1400 था, अब 910 डिग्री सेंटीग्रेड पर आया। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा जो ऑस्टेनाइट था वो चेंज हो जा रहा है फेराइट में। इसका भी नाम जो है वो फेराइट ही है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा से भी फेराइट ही कहेंगे। और इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो BCC, और एवरेज नंबर ऑफ एटम कितना होगा 2 होगा। यहाँ पर आते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन लाइन क्या है, आइसोथर्मल है। क्यों आइसोथर्मल होगा, क्योंकि देखो आप टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, बस टाइम वैरी कर रहा है हमारा। यहाँ देखो टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल है। क्या हो रहा है, BCC था और आप सॉरी FCC था और BCC में आ गया, तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन
नेक्स्ट अब फिर फ्लो किए, यानी कुल किए 910 से आगे 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है आयरन का स्ट्रक्चर वो फेराइट ही है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बीसीसी ही है, और बीसीसी का तो एवरेज नंबर ऑफ एटम कितना होगा 2 होगा। लेकिन इस दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है यहाँ जो 723 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये आयरन का क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर है। क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर, क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिस पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट होता है। यानी आप इस लाइन, ये जो लाइन है इससे जो नीचे का है यानी ये पूरा क्या है मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक। लेकिन इससे ऊपर आप जाओगे 723 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तो ये नॉन मैग्नेटिक है। यानी दोनों डिफरेंस समझ में आया। ये जो अल्फा आयन फेराइट जो है ये फेराइट मैग्नेटिक है, ठीक है। यहाँ जो फेराइट है हमारा वो मैग्नेटिक है, लेकिन यहाँ जो फेराइट है वो है हमारा नॉन मैग्नेटिक। यही डिफरेंस है, ये फेराइट मैग्नेटिक, ये फेराइट नॉन मैग्नेटिक, दोनों में डिफरेंस है। तो ये जो लाइन है ये क्या है हमारा मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ठीक है। आप देख चुके हो कि मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लाइन कैसे हुआ, मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हुआ टेम्परेचर से ऊपर। यहाँ पर आप देख रहे हो ये है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। यहाँ देखो यहाँ पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या था बीसीसी था और यहाँ एफसीसी है। सेम यहाँ देखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, यानी इससे ऊपर क्या स्ट्रक्चर है बीसीसी और उससे नीचे एफसीसी। जब इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन लाइन पर आते हैं हम आइसोथर्मल लाइन में, तो यहाँ क्या है स्ट्रक्चर बीसीसी, लेकिन ऊपर क्या हमें क्या लिक्विड है, यानी ये सॉलिड फेज है और इससे ऊपर लिक्विड फेज है, यानी स्टेट चेंज हो गया, लिक्विड से सॉलिड है कूलिंग करने के बाद। तो ये स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन लाइन हो गया, ठीक है। तो यही हमें पढ़ना था। और क्यूरी पॉइंट क्या हो जाएगा इनका 723 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये क्या होगा आपका रिवर्सिबल होगा, साथ में आइसोथर्मल प्रोसेस होगा कूलिंग कर आयरन का। तो आप देख रहे हो ये क्यूरी पॉइंट की वजह से हम बोले कि ये मैग्नेटिक हो गया, यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक। यहाँ पर आप देख रहे हो जो ऑस्टेनाइट है एफसीसी, इस क्यूरी पॉइंट से सारा नॉन मैग्नेटिक, ये भी नॉन मैग्नेटिक, यहाँ भी नॉन मैग्नेटिक हो गया। एक चीज आप समझ लीजिए, जैसे कि आपने कहा यहाँ फेराइट है, यहाँ फेराइट है और इसे भी फेराइट करते हैं, तो ये अल्फा एंड डेल्टा वो टैग कर रहे हैं, नाम एक ही है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। तो ये जो अल्फा है ये लो टेम्परेचर पे फेराइट होगा, देखिए, जबकि ये जो फेराइट है ये हमारा हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पे, और ये नॉन मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक, बट यहाँ जो होगा 723 डिग्री से बिलो वो मैग्नेटिक, और इसके ऊपर सारा नॉन मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक। तो ये क्यूरी पॉइंट से ऊपर जाओगे तो नॉन, तो ये एलेक्ट्रॉनिक हुआ, दैट मींस डिफरेंट टेम्परेचर पे उसका स्ट्रक्चर जो हो गया क्रिस्टल का वो चेंज हो गया, एनोट्रॉपिक, याद रखिएगा। तो थैंक यू। एक चीज करना है मुझे, अगर इस वीडियो में आपको जहाँ भी समझने में प्रॉब्लम कहीं भी